स्मॉल कैलकुलेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग बॉडीज। सो रोलिंग बॉडीज में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने का जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, ठीक है, वो तो हम लोग पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे कि मैथमेटिकल अप्रोच में हम लोग कैसे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन रोलिंग बॉडीज के केस में डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो मान लिया दिस इज ए डिस्क जिस पर टेंजेंशियल टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियल फोर्स एफ लगाया गया, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स एफ। सरफेस इज रफ इन ऑल केसेस, मास इसका एम है, रेडियस आर है। यहाँ पर एक सिलेंडर हमने लिया है जिस पर टेंजेंशियल फोर्स एफ टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाया गया, ठीक है। यहाँ पर एक स्पूल है जिसका इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस 2r, और इसमें जो इनर सर्कमफेरेंस है इस पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियल फोर्स एफ लगाया गया, ठीक है। सो स्पूल का 3D फिगर आप लोग बेटर गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। गूगल में सर्च कीजिए रील और स्पूल, ये जरूर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सो इसका 3D फिगर एक रफ हम बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होता है जिसमें ये दो साइड में जो आप देख रहे हैं, ये जो बिगर पोर्शन देख रहे हैं, बिगर सर्किल देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका ये डिस्क होता है, डिस्क शेप का होता है, ठीक है। तो दिस इज डिस्क हैविंग रेडियस 2r एंड दिस इज डिस्क ऑफ रेडियस 2r, ठीक है। ये बीच वाला जो पोर्शन है ना जिस पर थ्रेड वाउंड किया होता है, ठीक है, जिस पर थ्रेड लपेटा हुआ होता है, सो ये एक हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है, इसका रेडियस r है। सो यही स्पूल है, रील भी इसी शेप का होता है, ठीक है। हाँ, अब इसका साइज जो है, लेंथ इसका कम ज़्यादा हो सकता है, वो दैट इज डिफरेंट मैटर, ठीक है, बट शेप इसी तरह का होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, रोलिंग मोशन। सो रोलिंग मोशन हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, प्योर रोटेशन, है ना, प्योर रोटेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो, अपनी जगह पर घूमता रहे बॉडी। सो प्योर रोटेशन मोशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ये दोनों का सम जो होता है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स रोलिंग मोशन में होता है, ठीक है। सो जैसे मान लेते हैं कोई ब्लॉक है, सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, इस पर फोर्स आपने एफ लगाया, इसका मास एम है। सो इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, राइट की तरफ मोशन करेगा, एक्सलेशन ACM मान लेते हैं, ठीक है। सो इस एफ का वैल्यू, सॉरी इस ACM का वैल्यू क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाई मास, ठीक है। अभी इसमें ऐसा नहीं करना है कि हमको एक्सलेशन निकालना है तो हम लोग एफ माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाई मास करेंगे, नहीं, सिर्फ रफ कैलकुलेशन समझिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये किधर मूव करेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर मूव करेगा, देन फिर डिसाइड कीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मोशन देखकर कि फ्रिक्शन किधर होगा, ठीक है। सो फोर्स बाय मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इसका होगा, ये प्योर ट्रांसलेशनल मीन्स इसका सिर्फ लीनियर मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क को हमने क्या किया, एक एक्सिस पर फिक्स कर दिया, एक्सल पे हमने फिक्स कर दिया इस तरह से, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने रोटेशन दे दिया, इसको इसी जगह पर घुमा रहे हैं, ठीक है। सो इसका क्या होगा, अल्फा जनरेट होगा, बट इसका सेंटर आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, ये अपने पोजीशन पे रहेगा और यहीं पे घूमेगा, ठीक है। सो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं प्योर रोटेशन मोशन। सो प्योर रोटेशन है तो इसका अल्फा होगा, अल्फा है तो इसका ओमेगा भी इसी जगह होगा, ठीक है, ठीक है। सो इसमें किसी भी पॉइंट पर, सर्कमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट पर अगर देखिएगा, सो टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सलेशन होता है दैट इज द टेंजेंशियल एक्सलेशन, और सेंटर की तरफ जो होगा इस पॉइंट का एक्सलेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, नॉर्मल एक्सलेशन या रेडियल एक्सलेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें भी नेट एक्सलेशन निकालने का हम वीडियो बनाए हुए हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो टेंजेंशियल एक्सलेशन किसी भी पॉइंट का इसमें होगा सर्कमफेरेंस पर, यहाँ पर, ठीक है। और इस टेंजेंशियल एक्सलेशन का वैल्यू क्या होगा, एंगुलर एक्सलेशन अल्फा इंटू रेडियस ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी, इसका रेडियस आर है तो आर लिख देना है, ठीक है। सो अल्फा आर 80। अब इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आएगा रोलिंग मोशन, मीन्स एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी आगे की तरफ लीनियरली भी जाएगा और रोटेट करता हुआ जाएगा, रोटेशन भी होगा, ठीक है। सो अगर इसमें फोर्स अगर हम लोगों ने एफ लगाया है, मान लिया सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन आगे की तरफ ACM है और सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन पीछे की तरफ नहीं होगा, जिधर फोर्स लगाया उधर ही होगा, ठीक है, जिधर फोर्स लगाओगे बॉडी उधर ही मूव करेगा। सो ACM इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो ईच एंड एवरी पॉइंट का एक्सलेशन आगे की तरफ ACM होगा, ये याद रखिए, ठीक है। सो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट का भी एक्सलेशन आगे की तरफ राइट डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में ACM हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। प्लस इसमें रोटेशन भी है, रोलिंग है ये, सो रोटेशन होगा तो अल्फा होगा, ओमेगा भी होगा इसका। सो मान लिया अल्फा इसका क्लॉकवाइज है। अब देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए हैं, ठीक है। सो फोर्स क्या करेगा, इस तरह से है, दिस इज फोर्स, ठीक है, और इसका रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। सो इसका आर क्रॉस एफ क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, सो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। सो क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो अल्फा भी क्लॉकवाइज होगा। सो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये होगा, और इस 80 का वैल्यू अल्फा आर होगा,
ठीक है। अब अगर ये प्योर रोलिंग का केस है तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, नेट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए या फिर नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए। अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v जनरेट हुआ तो इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे की तरफ v cm होगा और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, ये अल्फा आर है सो ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। सो डैट इस पॉइंट का मीन्स p पॉइंट का, इसको अगर p मानते हैं सो वी पी नेट है ना, वी पी नेट इसका नेट वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा v cm माइनस ओमेगा आर, और प्योर रोटेशन है सो v cm का वैल्यू ओमेगा आर के बराबर होना चाहिए। सो डैट मीन्स ये क्या होगा, 0 होगा। मीन्स ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वेलोसिटी 0 होना चाहिए प्योर रोलिंग में। सिमिलरली ACM इक्वल टू मीन्स इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, अगर आगे की तरफ जा रहा है सो ACM माइनस आगे की तरफ जा रहा है अगर ये सो ACM माइनस AT इसका होना चाहिए। डैट मीन्स ACM माइनस अल्फा आर, ठीक है। प्योर रोटेशन है सो AT क्या होना चाहिए, अल्फा आर के बराबर होना चाहिए, जो हम लोग लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। प्योर रोटेशन होगा सो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी ले लीजिए, कोई भी रोलिंग बॉडी अगर आपके पास है इस तरह से, ठीक है। इस पर अगर फोर्स अगर F लगा है, मान लीजिए F लगा है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। सो इसका फोर्स आपने F लगाया, मास इसका M है, सो इसका सेंटर का एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए ACM जनरेट हुआ है तो ACM का वैल्यू सबसे पहले निकालिएगा, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो ACM क्या आएगा, F/m आएगा। इसको याद रखिए जैसे अभी यहाँ हमने बताया। देन फिर देख लीजिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किधर जा रहा है, इससे कि इसमें एक्सेलरेशन निकाले इस पॉइंट का, ये आगे की तरफ है, सो फ्रिक्शन क्या होगा, मोशन को अपोज करेगा, सो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर पीछे की तरफ हो जाएगा। फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना, लीनियर मोशन को भी अपोज करता है, रोटेशन को भी, दैट डिपेंड्स फोर्स उसमें कैसे लगा है रोलिंग बॉडी में, ठीक है, ओके। सो इसको देख लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग इस तरह से ले लिए कि वो मोशन को फेवर कर ले जाए, जैसे कि अगर इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दे इस डायरेक्शन में तो ये फेवरिंग हो गया, लेकिन फेवरिंग नहीं करता है। फ्रिक्शन का काम है रिटार्डेशन जनरेट करता है, उसका मोशन को अपोज करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर रोलिंग केस होगा सो इसमें भी इसका रोटेशन जो है, इसको फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो उसका रोटेशन मोशन को जो है उसको अपोज करे, मीन्स उसको भी को जो है उसका वो बढ़ने नहीं दे, ठीक है। बस इसको इतना समझ के चलना है, ठीक है। सो अब देखिए ACM हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसमें अगर मान लीजिए रोटेशन है, रोलिंग का केस है, सो रोटेशन भी होगा। सो मान लिया अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो क्या करना है, इसमें टॉर्क लेना है, ठीक है। इसका टॉर्क लीजिए, सो टॉर्क लीजिएगा अबाउट द सेंटर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। आई लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन, सो टॉर्क क्या होगा, F ये फोर्स इंटू आर, फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा R, ठीक है, इक्वल टू आई और अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए A टेंजेंशियल बाई R, ठीक है। सो यहाँ से AT का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज FR² डिवाइड बाई आई। ये आपका बन गया AT का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करिएगा निकालने के बाद कि AT ग्रेटर देन ACM है या AT लेस देन ACM है, ठीक है। ये कंपेरिजन देख लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए AT ग्रेटर देन ACM आया, ठीक है, सो ACM इस डायरेक्शन में है, ठीक है, डायग्राम में देखिए AT इस डायरेक्शन में है। सो अगर AT ग्रेटर देन ACM आया, दैट मीन्स इस पॉइंट का टेंडेंसी है P का पीछे की तरफ जाने का। AT ग्रेटर देन ACM का मीनिंग यही है कि इधर ज़्यादा जा रहा है, इधर कम जा रहा है। सो इसका मतलब ये हो गया कि AT का वैल्यू ज़्यादा है, ACM का कम है। सो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, राइट होगा, फ्रिक्शन फोर्स कंपेयर करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर AT लेस देन ACM हो गया, ठीक है, इस तरह से दिस इज AT एंड दिस इज ACM, ठीक है। इस तरह दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। AT लेस देन ACM मीन्स इस पॉइंट का नेट टेंडेंसी है आगे की तरफ जाने का। सो आगे की तरफ जाने का होगा, सो फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगा, बैक, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड, याद रखिएगा। बस यही हम लोग को यूज करना है, ठीक है। सो अभी देखिए मान लेते हैं हमारे पास डिस्क है, जैसा हम लोगों ने माना
इस पर टेंजेंशियल फोर्स ऊपर लगा। देखिए थ्योरेटिकल तो इसका फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालना बहुत ईजी था, ये हम लोग बताए हुए हैं कि अगर फोर्स सेंटर से ऊपर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे, ठीक है, क्योंकि इसका टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। सो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, इसको अपोज करना, फ्रिक्शन फोर्स इधर हो जाएगा। और सेकेंड वे है कि रोलिंग है, डैट मीन्स ये पॉइंट पीछे जाएगा, फिर अगला पॉइंट इसकी जगह पर आएगा, रोटेशन में होगा तो फिर इसका आगे वाला पॉइंट आएगा, इस तरह से पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा, सो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ होगा, ठीक है, सिंपल है। और सेंटर के नीचे जब लगाते हैं, चाहे स्पूल हो या फिर कोई डिस्क हो, है ना, इसके सेंटर पे लगाया हम लोगों ने, या सेंटर से नीचे हम लोगों ने फोर्स लगाया, सो फ्रिक्शन फोर्स किधर होता है, पीछे होता है। क्यों? क्योंकि इस केस में ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, लेकिन ब्लॉक का फोर्स इधर लगा है, सो एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन इसका इस तरफ होगा, राइट की तरफ, और एक्सलेशन राइट की तरफ होगा, सो प्योर रोलिंग के केस में ये ए इधर होना चाहिए और एटी या अल्फा आर इधर होना चाहिए, ठीक है। सो अल्फा डैट मीन्स क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है ना। सो क्लॉकवाइज अल्फा कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये तो नहीं करवाएगा, क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, सो इसलिए इसमें फ्रिक्शन पीछे होता है, ठीक है। सिमिलरली सेंटर में अगर फोर्स लगाएंगे डिस्क का, सो सेंटर में क्या होगा, टॉर्क इसका, इस फोर्स का जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये सेंटर से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क 0 है। सो अगर प्योर रोलिंग है सो इसका अल्फा क्या आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए, ठीक है। फोर्स लगाए सेंटर पे तो एक्सलेशन होगा आगे की तरफ, ठीक है। सो ये अल्फा कौन जनरेट करेगा, इसका तो कैपेसिटी नहीं है, सेंटर से पास कर रहा है, टॉर्क 0 है, सो फ्रिक्शन फोर्स पीछे होगा, सो डैट इसका आर क्रॉस एफ क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होगा और ये क्लॉकवाइज अल्फा जनरेट करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी सेंटर से नीचे कराएंगे तो कंसेप्ट सेम है, ठीक है। बट अगर अभी हम लोग निकालें इसको मैथमेटिकली, सो देखिए फोर्स एफ लगाया हम लोगों ने, मान लिया सेंटर इसका ACM है, एक्सलेशन सेंटर ऑफ मास का, दिस इज ACM, ठीक है, एंड दिस इज AT, ठीक है। सो ACM का वैल्यू निकालो, ACM का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल, मास m माना है, सो ACM इस केस में हो जाएगा F/m, इसके केस में भी और सिलेंडर के केस में भी ACM यही होगा, क्योंकि सिलेंडर का मास हम लोगों ने m माना है। लेकिन अगर डिस्क है सो इसका आई क्या होगा, अबाउट द सेंटर हाफ mr², ठीक है। सिमिलरली अगर सिलेंडर भी है, सिलेंडर है तो सिलेंडर का साइड व्यू भी डिस्क की तरह ही होता है, ठीक है ना। सो सॉलिड सिलेंडर का, नॉट हॉलो, हॉलो होगा तो उसका रिंग दिखेगा साइड से, सो mr² होगा, ठीक है। सिलेंडर है तो इसका भी आई क्या होगा, हाफ mr² होगा, ठीक है। सो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू दिस आर, सो एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, डैट इज हाफ mr² इंटू अल्फा, ठीक है। सो अल्फा क्या हो जाएगा, AT/r, सो देखिए आर कैंसल आउट, सो बच गया AT इक्वल टू 2F/m। सो यहाँ से अगर ध्यान से देखें हम लोग तो हमारे पास क्या आ रहा है, AT इक्वल टू 2 टाइम्स ACM, मीन्स AT जो है ACM का डबल है ना। सो डैट मीन्स AT इज ग्रेटर देन ACM, ठीक है। सो इस पॉइंट का टेंडेंसी क्या हो गया, पीछे की तरफ जाने का हो गया, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़्यादा है। सो अगर ऐसा है सो फ्रिक्शन फोर्स इधर किधर, किस में आएगा, राइट डायरेक्शन में आएगा ना फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए ये हम लोग कैलकुलेशन से निकाल लिए, ठीक है। सिमिलरली सिलेंडर के केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, आगे की तरफ हो जाएगा, अगर इस तरह से फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्पूल के केस में, ठीक है। सो स्पूल के केस में हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। सो देखिए अगर मानते हैं स्पूल का शेप कुछ इस तरह का मान लीजिए, ठीक है, इस तरह का। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल मास 3m मान लेते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसका मास जो है टोटल 3m मान लेते हैं, 3m मास, 3m टोटल, इस डिस्क का m मानिए, इस डिस्क का m मानिए और बीच वाले का भी m मानिए, ठीक है। सो इस तीनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है ना, मीन्स ये डिस्क भी इसके अबाउट रोटेट करेगा, ये हॉलो सिलेंडर भी और ये भी, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट क्या हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो इसमें आई नेट निकालते हैं, देखिए आई नेट, सो है ना, स्पूल लिख देता हूँ यहाँ पर, स्पूल या फिर रील, ठीक है। सो इसमें आई नेट निकालिए, आई नेट टोटल हो जाएगा, डैट इज डिस्क का हाफ, सॉरी 2 इंटू 2 डिस्क है, 2 इंटू हाफ m इंटू 2r का स्क्वायर, रेडियस 2r है, प्लस सिलेंडर साइड से हॉलो दिखेगा ना, और रिंग की तरह उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हॉलो सिलेंडर है, सो इट इज m इंटू इनर रेडियस है r का स्क्वायर। सो ये कितना आ गया, देखिए 2 का
स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 डिवाइड बाई 2, सो 4 mr स्क्वायर और mr स्क्वायर, ये 5 mr स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5 mr स्क्वायर। सो अभी देखिए इसके केस में अल्फा क्या होगा। सो अगर ये क्लॉक वाइज फोर्स लगाए हैं, सो फोर्स जब हम लोग लगाए हैं तो ये राइट की तरफ जाएगा, है ना। सो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ACM है इस डायरेक्शन में, सो राइट की तरफ ये जाएगा, ठीक है। और अल्फा इसमें क्लॉक वाइज होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। सो इस पॉइंट का ACM आगे की तरफ, ठीक है, और AT पीछे की तरफ। सो AT क्या हो जाएगा, AT इक्वल टू अल्फा इंटू दिस 2r, ठीक है। सो यहाँ जो AT का वैल्यू आएगा, AT इक्वल टू अल्फा इंटू 2r होगा। सो अल्फा इक्वल टू AT बाई 2r, ठीक है, अल्फा इक्वल टू AT बाई 2r, ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हम लोग AT निकालेंगे सबसे पहले। सो A टेंजेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, AT इक्वल टू 2 टाइम्स F, सॉरी ये तो डिस्क हम लोग लिए थे, ठीक है। सो सिंपल कर लेते हैं यहाँ पर, F इंटू फोर्स हम लोग लगाए हैं इनर रेडियस पर, फोर्स हम लोगों ने कहाँ लगाया है, इनर रेडियस पे लगाए हैं ना, इस पे। सो F इंटू स्मॉल r होगा। सो F इंटू r इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। सो I का वैल्यू देखिए हम लोगों ने निकाल दिया है 5 mr स्क्वायर, एक रफ टाइप का हम लोग लिया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन करके। I अल्फा क्या हो जाएगा, AT बाई 2r, क्यों 2r अभी बता दिया हमने। AT इक्वल टू, सॉरी अल्फा इक्वल टू AT बाई 2r, ठीक है, AT इक्वल टू अल्फा इंटू 2r होगा, ठीक है। सो I अल्फा था, सो अल्फा का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर दिए यहाँ पर। तो अब यहाँ से क्या करिए, AT का वैल्यू निकाल लीजिए। सो AT का वैल्यू देखिए R तो कैंसिल हो जाएगा ना पूरा। सो ये हो जाएगा 2F बाई 5m, 2F बाई 5m, और 2F बाई 5m का वैल्यू होगा 0.4F बाई m, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग ACM निकाल दें, सो ACM क्या होगा, मास हम लोग 3m माने हैं, सो इट इज़ फोर्स डिवाइड बाई 3m, सो डैट मीन्स 0.33 F बाई m, ठीक है। सो देखिए यहाँ 0.33 फैक्टर है, यहाँ 0.4 है, ग्रेटर कौन है, AT ग्रेटर है। सो यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है डेट इज अगेन AT ग्रेटर देन ACM, ठीक है, ये आ गया। सो AT अगर ज़्यादा है ACM से, मीन्स फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का टेंडेंसी है पीछे की तरफ जाने का। सो पीछे की तरफ अगर जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, आगे की तरफ होगा, ठीक है। सो स्पूल के केस में भी, है ना, अगर मान लीजिए फोर्स यहाँ लगाए हम लोग इस R रेडियस पर और ये 2r है, सो इसमें भी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ होगा, ठीक है। इसलिए हम पहले भी बोल चुके हैं कि सेंटर से ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन आगे की तरफ, सेंटर या सेंटर से नीचे लगाते हैं इंक्लूडिंग सेंटर या सेंटर से नीचे तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पीछे है, यहाँ सेंटर पे लगा, यहाँ सेंटर से नीचे लगाया तो भी फ्रिक्शन पीछे, ठीक है। सेंटर से ऊपर तो आगे की तरफ, ये उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। सो इस तरह से हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन मैथमेटिकली डिसाइड करते हैं AT और ACM निकाल के, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है।